नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंद टीवी 24। देश में सत्ता द्वारा व्यापक रूप से फैलाई जा रही नफरत, हिंसा, बेरोजगारी व महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर में चल रहा है। अब तक की ये सबसे लंबी और बड़ी ऐतिहासिक पद यात्रा का समापन 30 जनवरी को कश्मीर में होगा। उपरोक्त बातें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने बुधवार को बलभद्रपुर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा कि इसी तरह की बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी को बांका के मंदार पर्वत से शुरू होकर जो विभिन्न जिलों से गुजरते हुए 20 जनवरी को शाम के दरभंगा के आनंदपुर में प्रवेश कर जाएगी, जहां रात्रि में विश्राम होगा। इस भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में उन्होंने क्या कहा, चलिए हम आपको उन्हीं के ज़बानी सुनाते हैं। कि देश भर में जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने की, जो अब कश्मीर के आसपास है, जो 30 तारीख को समाप्त होगा। लेकिन उस क्रम में यह तय हुआ कि जिन राज्यों से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरेगी, उन राज्यों में अलग से एक यात्रा होगा, जिसका नेतृत्व प्रदेश के नेता करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता आते रहेंगे। उसी क्रम में तय है कि दरभंगा, बिहार के यात्रा में दरभंगा भी आता है, जो यात्रा बांका से के मंदार पर्वत से प्रारंभ हुआ, फिर भागलपुर, खगड़िया और आज बेगूसराय में है, समस्तीपुर होते हुए वह यात्रा दरभंगा 20 तारीख को आएगी। फिर आनंदपुर में रात्रि विश्राम है पहला दिन। 21 तारीख के रात में वह यात्रा क्यूटी में विश्राम करेगी। और हम आपको बताएं कि दरभंगा ने अपना कमिश्नरी होने का फर्ज निभाया कि जितना यात्रा शुरू हुआ है अब तक बांका से, सबसे लंबा दूरी दरभंगा जिला का है। और अपने साथियों से, नेताओं से बात की है, उससे हमें स्पष्ट हुआ है कि हर जिला तो बेहतर किया ही है, लेकिन कमिश्नरी होने के कारण न केवल दरभंगा में लंबी यात्रा होगी, बल्कि वो बड़ी और मजबूत यात्रा होगी। पहले की बनिस्बत कुछ दिनों से आप मीडिया में किन्हीं कारणों से हमें जगह कम मिल पाता था, लेकिन ये यात्रा को आप लोग जगह देते हैं, इसलिए आपके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आज यहाँ आए हैं, तमाम अपने नेताओं से बात किए हैं, ये किस प्रकार की यात्रा की तैयारी है, पूरी समीक्षा हुई है। और जिस प्रकार से इन्होंने बताया है और जिस प्रकार से लोग लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यह यात्रा न केवल ऐतिहासिक होगा, एक बड़ा यादगार होगा। और यह यात्रा से एक ऐसा संदेश जाएगा और जा रहा है कि एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत मात्र से यह सिमटा हुआ यात्रा नहीं है। जिस प्रकार से बेरोजगार, नौजवान, किसान, लाचार किसान, महिला, उद्यमी, छोटे कारोबारी, दूसरा कि सबसे ज़्यादा अब उत्सुकता इस यात्रा में उन लोगों को है जो सरकारी कर्मचारी हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्य, चाहे वह राजस्थान हो, वह छत्तीसगढ़ हो, या इन दिनों हाल में बने हिमाचल की सरकार हो, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना जो लागू की गई है, तो सबको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से आशा जगी है कि बिहार में भी कभी ऐसी सरकार आएगी जो कांग्रेस की होगी। और बिहार के भी जो कर्मचारी हैं, जो 2001 के बाद के हैं, जिनको वो पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी तो बिहार के भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। ऐसी स्थिति में जो उनके और उनके परिजनों और उनके शुभचिंतकों का भी सहयोग भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। और आप सबों से भी हम उम्मीद रखते हैं कि इस यात्रा को सफल इसलिए बनाएं कि यह यात्रा मोहब्बत का है। यह यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी के सीधे जनता से जुड़ने का है। और यह देश ही नहीं,
दुनिया की पहली यात्रा होगी जो इतनी लंबी होगी। अगर सिर्फ राहुल गांधी जी ही 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, एक दिन में उन्होंने गाड़ी पे नहीं चढ़ी। इसके अलावा बिहार की यात्रा है जो लगभग 1220 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसी प्रकार से आसाम की यात्रा हुई, अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, बंगाल की यात्रा है। तो जिन जिन राज्यों में यात्रा नहीं हो रही है, कुल यात्रा को हम जोड़ेंगे तो 20,000 किलोमीटर से ऊपर की भारत जोड़ो यात्रा होगी। इसी संदर्भ में आप सबों से इस उम्मीद के साथ आए कि भारत जोड़ो यात्रा के जिस प्रकार से कांग्रेस जन, आमजन, प्रबुद्ध जन, समाज सेवी सहयोग कर रहे हैं, आपका भी सहयोग पूर्ण रूपेण अपेक्षित है। ये थे बिहार प्रदेश के प्रवक्ता राजेश राठौर। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंद टीवी 24। धन्यवाद।